हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं अक्टूबर मंथ्स के बुक्स एंड ऑथर्स वाले सेक्शंस को आगे कंटिन्यू करूंगा। पहला पॉइंट देखते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। पहला पॉइंट है होल सोयंका, ऑथर द बुक टाइटल क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द अर्थ। ये बुक का नाम है क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द अर्थ। इसके राइटर कौन है? होल सोयंका। ये अफ्रीका, इट हैज़ बीन ऑथर्ड बाय द होल सोयंका, अफ्रीकाज फर्स्ट नोबेल लॉरिएट इन लिटरेचर। इनको पहली बार अफ्रीका में मतलब नोबेल प्राइज़ मिला था साहित्य के क्षेत्र में। द बुक हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय द ब्लूम्सबरी इंडिया। ये पब्लिकेशंस का नाम लिखा हुआ है। ये जो बुक है किस चीज़ से रिलेटेड है? पॉलिटिकल एंड सोशल करप्शन से रिलेटेड है ये बुक। नेक्स्ट मूव करते हैं। जयथ्रित राव हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल इकोनॉमिक्स गांधी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बुक होगा। जयथ्रित राव, इन्होंने एक बुक का नाम लिखा जिसका नाम क्या है? इकोनॉमिक्स गांधी। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? जयथ्रित राव इज पॉपुलरली नोन एज जेरी राव एंड द फाउंडर एंड फॉर्मर सीईओ ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी एम फैसिस। ये कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसके फाउंडर भी रह चुके हैं और फॉर्मर सीईओ भी रह चुके हैं। बुक एग्जामिन्स द महात्मा गांधी इकोनॉमिक फिलोसफी। महात्मा गांधी का क्या इकोनॉमी को लेकर के क्या फिलॉसफी था, एंड हिज हिडन फैसेट पर्सनालिटी, थॉट्स ऑन इकोनॉमिक्स एंड कैपिटलाइजेशन। तो बेसिकली ये गांधी जी का थॉट्स के बारे में लिखा गया है कि इकोनॉमी को लेकर के उनकी क्या फिलॉसफी थी। तो इस बुक को इन्होंने लिखा है, जयथ्रित राव ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सुजीत सरकार। सुजीत सरकार कौन सा बुक लिखे हैं? हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल क्वेस्ट फॉर अ स्टेबल अफगानिस्तान। बुक का नेम क्या है? क्वेस्ट फॉर अ स्टेबल अफगानिस्तान। द बुक वॉज पब्लिश्ड बाई रूपा पब्लिकेशंस। इट प्रोवाइड्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ हाउ हैजर्ड एंड फॉल्टी पॉलिसीज ऑफ द वेस्ट have put Afghanistan out of the deeper and increasingly worrisome crisis. It provides a daring new outlook of the denouncing several. ये बेसिकली अफ़गानिस्तान के बारे में है। अफ़गानिस्तान को लेकर के उसकी पॉलिसीज़ वगैरह को लेकर के उस जिसकी वजह से उसमें क्या परेशानियां आई, इसको लेकर के ये बुक लिखा गया है। ऑथर का नेम क्या है? सुजीत सरकार। बुक का नाम है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेस्ट फॉर अ स्टेबल अफगानिस्तान। नेक्स्ट है रजनीश कुमार हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, अ बैंकर ऑफ मेमोयर। ये बैंकिंग हम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमारे जो एसबीआई के फॉर्मर ये चेयरमैन रह चुके हैं रजनीश कुमार, इन्होंने ये इस बुक को ऑथर्ड किया है। नेम क्या है? द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, अ बैंकर्स मेमोयर, रजनीश कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। बुक हैज़ बीन ए पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया है। इट गेव ए रेयर इंसाइट ऑफ हाउ द फिनेंशियल सिस्टम इन आवर कंट्री वर्क्स। इसमें ये एक तरह से परिदृश्य रखा गया है कि हमारे देश में हमारा जो वित्तीय सिस्टम है, वित्त विभाग का जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। कस्टोडियन ऑफ द ट्रस्ट डिपिक्ट्स कुमार्स जर्नी फ्रॉम ए मोडेस्ट हाउस in the old city of Meerut to being provisionary officer in SBI in 1980, growing the post of the chairman. वो एज ए क्या बोल सकते हैं, एज ए पीओ ज्वाइन किए हुए थे और चेयरमैन तक बने थे। उनकी जर्नी इसी के बारे में कुछ और उन चर्चा किया गया है इनके बारे में। नेक्स्ट है उदय महूरकर एंड चिरायु पंडित हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। ये बुक का नेम दिया गया है, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशंस। एक ऐसा आदमी जो हमारी जो पार्टीशन हुआ था उसको रोक सकता था, ऐसे कुछ है वीर सावरकर के बारे में। हाँ, द बुक वाज लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ये राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है एट अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में। द बुक रिवील्स द वर्क ऑफ द ग्रेट लीडर सावरकर जी के द्वारा जो एक बड़ा अच्छा काम किया गया उसी को रिवील करता है, प्रदर्शित करता है। द बुक अनकवर्स सावरकर बेस्ट पॉसिबल पाथवे टुवर्ड्स वन नेशन डेट राइजेज अबव रिलीजन एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस एंड द। तो इन्हीं के बारे में पूरा जो वीर सावरकर थे उनके बारे में पूरा लिखा गया है। रिलीज कौन किया है, इसको लॉन्च कौन किया, एक तरह से राजनाथ सिंह किए हुए हैं। लिखा कौन है? उदय महूरकर एंड चिरायु पंडित जी ने लिखा है। द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। नेक्स्ट है
6 नंबर पे हम लोग आते हैं। इसमें दिया है सैफी किदवई हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल सर सैयद अहमद खान। इसका बुक का क्या नाम है? सर सैयद अहमद खान। इसको लिखा किसने है? सैफी किदवई ने लिखा हुआ है। रीजन रिलीजन एंड लेसन, ये पूरा बुक का नाम है। द बुक इज एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ सर सैयद अहमद खान, द फाउंडर ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज दैट ग्रीव इनटू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। द बुक इज पब्लिश्ड बाय द रॉटलेज इंडियन। ये जो हम अभी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, पहले कोई एक कॉलेज हुआ करता था जिसका नाम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, उसी के ये क्या एक तरह से फाउंडर रह चुके हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है उन्हीं के बारे में, सर सैयद अहमद खान के बारे में। तो उन्हीं के बारे में पूरा चर्चा किया गया, कैसे कॉलेज से लेकर के एक अलीगढ़ उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी तक को मतलब एक बिल्डअप किए। तो इसके ऑथर कौन है? सैफी किदवई। नेक्स्ट हमारा है गुलजार साहब। गुलजार हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर। एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर, हमारे जो बहुत ही फेमस, बहुत रिनॉन, बहुत रेपुटेड जो एक लिरिसिस्ट हैं, तो गुलजार साहब, तो उन्हीं के द्वारा बुक लिखा गया। नोट दिस इट इज़ बीइंग पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस, पब्लिशर्स का नाम दे रखा है। In this memoir book, Guljar has shared many interesting unknown facts about the legends like Kishore Kumar, Bimal Roy, Ritvik Ghatak, Harish C. Case and Mukherjee and the Mahasweta Devi another। मतलब यही ये अपने लाइफ में जितने बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ लाइक किशोर कुमार, बिमल रॉय के साथ इन्होंने काम किया होगा और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इनके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। नेम क्या है? एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर, गुलजार साहब के द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट है दिव्या दत्ता। ये भी एक तरह से फेमस एक्ट्रेस हैं ये दिव्या दत्ता। इज ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द स्टार इन माई स्काई। इस बुक का क्या नाम है? द स्टार्स इन माई स्काई, दोज हु ब्राइटनेड माई फिल्म जर्नी। तो ये अपने बारे में लिखे। एंड नाउ न्यूज इज दैट हर सेकेंड बुक इज टाइटल स्टार्स इन माई स्काई विल बी आउट इन दिस मंथ। In Stars in My Sky, Divya will share her emotional journey of becoming an actor along with some of her defining moment as an artist। वहीं अपनी लाइफ के बारे में कैसी उनकी जर्नी रही उसी के बारे में इन्होंने अपना पूरा बुक लिखा हुआ है। इनका नाम क्या है? दिव्या दत्ता, द स्टार्स इन माई स्काई। नेक्स्ट है चिदानंद राजघट्टा। चिदानंद राजघट्टा हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल कमला हैरिस, फेनोमेनल वोमेन, अ बायोग्राफी ऑफ कमला हैरिस। एक टाइट बुक का क्या नाम है? कमला हैरिस जो अभी यूएस की वाइस प्रेसिडेंट है, फेनोमेनल वोमेन। तो इनकी बायोग्राफी के बारे में उनकी पूरी बायोग्राफी लिखी गई है, जिसके राइटर कौन है? चिदानंद राजघट्टा। हाँ, इसके बाद प्रोडक्शन का नाम दे दिया गया कि किसके द्वारा पब्लिश किया गया है। द बुक फीचर्स ऑफ द लाइफ इंसिडेंट ऑफ कमला हैरिस, वुमेन ऑफ मिक्स रेस, इंडिया एंड जमाइका। मतलब ये मिक्स इनकी जो एक तरह से नेशनलिटी या फिर इनकी कम्युनिटी बोल सकते हैं, इंडिया से भी आती हैं, फिर जमाइका से पेरेंट्स इनके हो सकते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन डेसेंट, द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। पहली महिला बनी हुई हैं जो कि क्या है? यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट बनी है। नेक्स्ट है रमेश पोखरियाल निशंक हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल एम्स में एक जंग लड़ते हुए। ये बुक का नाम है एम्स में एक जंग लड़ते हुए। इसको ऑथर किसने किया है? रमेश पोखरियाल निशंक ने। ही गिफ्टेड 1 कॉपी ऑफ द बुक टू पीएम नरेंद्र मोदी। इन्होंने एक कॉपी अपने बुक का नरेंद्र मोदी जी को दिए हैं। द बुक वॉज रिटेन बाई हिम ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान ये बुक को लिखा गया है। द बुक वॉज पब्लिश्ड बाई भारत प्रकाशम प्राइवेट लिमिटेड। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, एम्स में एक जंग लड़ते हुए कौन लिखा है? रमेश पोखरियाल निशंक। लास्ट पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, रस्किन बॉन्ड हैज ऑथर द बुक टाइटल राइटिंग फॉर माई लाइफ। राइटिंग फॉर माई लाइफ ये टाइटल मतलब बुक का नाम है, जिसको लिखा किसने है? रस्किन बॉन्ड। एंथोलॉजी अकाउंट फॉर बॉन्ड्स लाइफ विथ हिज फादर, adventure in Jersey and London. The current one, Ruskin Bond's second anthology, has been released 25 years after his first anthology, Best of the Ruskin Bond। तो यही राइटिंग फॉर माई लाइफ इनका एक बुक आया हुआ है जिसका नाम है, बहुत ही फेमस राइटर है रस्किन बॉन्ड। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।